हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मेरिट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का दही वाली मंगमा पाठ जो है, इस वीडियो में इस पाठ का सारे ऑब्जेक्टिव मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? बताइए कमेंट करके। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? याद रखिएगा, श्रीनिवास है। कौन है? तो श्रीनिवास है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? बताइए कमेंट करके, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मास्टी वेंकटेश अयंगार है। क्या नाम है? तो मास्टी वेंकटेश अयंगार है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आपका क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो याद रखिएगा, मंगमा है। कौन है? तो मंगमा है। यहाँ पे आपका मंगमा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? आपका क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा से अनुदित है। किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा क्या काम करती थी? आपका क्वेश्चन है, मंगमा क्या काम करती थी? तो याद रखिएगा, दही बेचती थी। क्या काम करती थी? तो दही बेचती थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा किस शहर में दही बेचती थी? तो याद रखिएगा, मंगमा किस शहर में दही बेचती थी? तो बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? आपका क्वेश्चन है, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो याद रखिएगा, वेंकटपुर की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर की रहने वाली थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा की बहू का नाम क्या था? आपका क्वेश्चन है, मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, क्या नाम था? तो मंगमा था। क्या नाम था? तो मंगमा था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? आपका क्वेश्चन है, मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो याद रखिएगा, पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? बताइए कमेंट करके, अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, रास्ते में है। कहाँ पे है? तो रास्ते में है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? आपका क्वेश्चन है, मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? तो याद रखिएगा, मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? तो 4 आदमी थे। कितने आदमी थे? तो 4 आदमी थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? आपका क्वेश्चन है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बताइए कमेंट करके, कौन थी? तो याद रखिएगा, पुत्रवधू थी। कौन थी? तो पुत्रवधू थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देता है? आपके क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देता है? तो याद रखिएगा, बहुओं को संदेश देता है। किसको संदेश देता है? तो बहुओं को संदेश देता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा को किससे विवाद था? आपका क्वेश्चन है, मंगमा को किससे विवाद था? तो याद रखिएगा, बहू से विवाद था। और किसको लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था। साथ में ये भी क्वेश्चन याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शादी के बाद मंगमा से कौन अलग रहने लगा? आपका क्वेश्चन है, शादी के बाद मंगमा से कौन अलग रहने लगा? तो याद रखिएगा, उनके बेटा ने अलग रहने लगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गाँव जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? आपका क्वेश्चन है, गांव जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, कौन था? तो रंगपा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा क्या बेचती थी? आपका क्वेश्चन है, मंगमा क्या बेचती थी? तो याद रखिएगा, दही बेचती थी। और किस शहर में दही बेचती थी? तो बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। याद रखना है ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा कैसी थी?
बताइए कमेंट करके मंगमा कैसा आदमी थी। तो याद रखिएगा अंधविश्वासी थी। क्या थी? तो अंधविश्वासी थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? आपका क्वेश्चन है, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखिएगा बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। कारण यही था, बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? आपका क्वेश्चन है, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह बात किसने बोला? तो याद रखिएगा यह बात किसने बोला? तो मंगमा ने बोला। किसने बोला? तो मंगमा ने बोला। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? आपका क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो याद रखिएगा हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो आपका B.R. नारायण जी ने किया था। किसने किया था? तो B.R. नारायण ने किया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप वो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।